ओम शांति 15/1/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। बाप को बुलाने का समय तब होता है जब दुनिया दुखी होती है। दुनिया दुखी होती है 5 विकार रावण से। मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण वह नहीं जानते कि वह दुखी 5 विकार रावण से है। राम राज्य रावण राज्य का नाम मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं और दुश्मन भी भारत का है, क्योंकि भारत को रावण ने ही गिराया है। जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात विकारी बनते हैं। भारत निर्विकारी था, श्रेष्ठाचारी था, भारत की महिमा है, परंतु अब भारत पतित है। जब भारत ने पतित बनना शुरू किया तब से भारत पूज्य से पुजारी बनता है। भगवान को याद करना शुरू करते हैं। बाप कल्प के संगम युगे युगे आते हैं। कल्प के 4 युग होते हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसी को नहीं पता। बाप कल्प के युगे युगे नहीं आते, अर्थात सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग के संगम पर नहीं आते। बाप कल्प के अंत के संगम युग पर आते हैं, अर्थात कलयुग से सतयुग के संगम पर आते हैं। जब मनुष्य को पतित से पावन बनाना होता है, इसको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं। जब मनुष्य पतित से पावन होते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर उसके बाद आते हैं इस्लामी, बोधि, फिर क्रिश्चियन आदि आते हैं। क्रिश्चियन जब आए थे उन्होंने कहा था 3000 साल पहले भारत स्वर्ग था। अब क्रिश्चियन को आए 2000 साल हो गए हैं। इसका मतलब कल्प की आयु 5000 साल पूरी हो गई है। ये संगम युग चल रहा है, जिसके 100 में से 86 वर्ष निकल गए हैं। सिर्फ 14 साल बचे हैं सतयुग आने में। ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा की महिमा में कहते हैं तुम ही हो माता पिता। अब माता पिता किसको कहेंगे? क्या लक्ष्मी नारायण को, क्या ब्रह्मा सरस्वती को, क्या शंकर पार्वती को? क्योंकि अगर परमात्मा गॉड फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। माता पिता एक को कहेंगे, सबको नहीं कह सकते। यह गौण बातें समझने की है कि परमात्मा क्रिएटर है तो फीमेल भी चाहिए। अब परमात्मा फीमेल कैसे बनाते हैं अर्थात एडॉप्ट करते हैं, यह बात समझने की है। परमात्मा के लिए गाते हैं पतित पावन आओ, तो परमात्मा जरूर अंत में आएंगे, क्योंकि जब पावन होते हैं तब परमात्मा को नहीं बुलाते। जब पावन से पतित बनते हैं तब परमात्मा को बुलाते हैं, और पतित बनते हैं अंत में। इसलिए परमात्मा युगे युगे नहीं आते हैं, अंत में आते हैं। उस युग को कलयुग अंत और सतयुग शुरुआत बोलते हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का काम है, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा से कोई नया मिलेगा तो समझ नहीं पाएगा, इसलिए सबसे पहले परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। फिर बताना है कैसे परमात्मा एक मनुष्य तन का आधार लेकर पढ़ाते हैं, जो कि एक आश्चर्यजनक बात है। बाप दादा कंबाइंड है, अर्थात एक शरीर में 2 आत्माएं हैं, लेकिन बात हमें परमात्मा से करनी है, ब्रह्मा की आत्मा से नहीं। ये सदा याद रखना है, क्योंकि शिव बाबा को याद करने से ही हमारे विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्मा बाबा एक पोस्ट ऑफिस की तरह हैं, उन द्वारा हम तक शिव बाबा की बात पहुंचती है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं। अब हमारी बुद्धि में तीनों लोकों का ज्ञान आ गया है, क्योंकि हम त्रिलोकी के मालिक से ज्ञान ले रहे हैं। इस ज्ञान के कारण हमारा मर्तबा त्रिलोकीनाथ का हो गया है। हम मास्टर त्रिलोकीनाथ हैं। जो ज्ञान परमात्मा में है वो हम में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सतयुग में हम त्रिलोकीनाथ नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें तीनों लोकों का ज्ञान नहीं होता है, ना ही सृष्टि चक्र का ज्ञान होता है। हम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हैं, उसने हमें पढ़ाकर आप समान बनाया है। मनुष्य को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, हमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है। उनको सिर्फ बाहुबल की लड़ाई का पता है, हमें बाहुबल की लड़ाई के साथ योग बल लड़ाई का भी पता है, और योग बल लड़ाई से विश्व का मालिक बना जा सकता है। बाहुबली लड़ाई से तो दुनिया का विनाश होता है, उससे कोई मालिक नहीं बन सकते। सतयुग में चिंता की कोई बात नहीं होती, वहाँ हम सोने के महल बनाते हैं।
अगर ये बात भी बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, इसलिए विराट रूप का चित्र जरूरी है, क्योंकि उस चित्र से देवताओं के 84 जन्म सिद्ध होते हैं। देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। बाप कहते हैं माया से बार बार चोट मत खाओ, माया की चोट से प्राण भी निकल सकते हैं, फिर ईश्वरीय जन्मदिन नहीं बना सकेंगे। कोई बात हमें सही नहीं लगती है वह हमें छोड़ देनी है। आज की मुरली का वरदान, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगमयुगी फरिश्ता से देवता भव। आज की मुरली का स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।